अगर इस बार बोर्ड एग्जाम में आपका 75% नहीं बना तो क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहता है जिससे आप 75% बना सकते हैं। अगर आपने इस बार बोर्ड एग्जाम दिया, कोई भी सब्जेक्ट्स खराब हो गया और आप एक जेई एस्पिरेंट है, तो आपको पता है कि 75 प्लस होने के बाद ही जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं या आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईएस के लिए भी आप एलिजिबल हो पाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होने वाला है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। साथ साथ एक और चीज बताऊं, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ड्रॉप ले रखे हैं उनके पास तो अब लास्ट चांस है, इसी बार आपका ऑप्शंस मिल सकता है, ये लास्ट चांस रहने वाला है। तो लास्ट में वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो है बचा सकते हैं साल को। बाकी जो स्टूडेंट्स इस बार पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया और आपका 75% नहीं बना, तो जो चीज़ मैं यहाँ बताऊंगा वो यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा, और वही एक लेजिमेट वे है जहाँ से आप 75% बना सकते हो। बट इसमें आपका ड्रॉप ईयर जाएगा। ठीक है, अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो लास्ट तक बने रहना, उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये दो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो होता है अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है तो सीबीएसई से ही इंप्रूवमेंट आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से नहीं हो पा रहे, मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तो एक आसान सा बोर्ड होता है NIOS, इसके थ्रू दे सकते हैं। और एक और चीज़ है, आपके पास अगर दूसरे बोर्ड से थे और 75 प्लस नहीं बनाए तो आप उसके टॉप 20 परसेंटाइल को चेक कीजिए कि आप उसके टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं कि नहीं आते। जैसे कुछ बोर्ड्स में जो है 65 ही टॉप 20 परसेंटाइल है, जैसे बिहार बोर्ड है, उसमें अगर आपका 65 आ गया तो आप जो है जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इन जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो वो चीज़ भी एक देख लेना, ये वीडियो में आई बटन पर लगा दूंगा टॉप 20 परसेंटाइल वाला, वो समझ लेना बाद में, लेकिन पहले ये समझ लो आप लोग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई के लिए। अगर इस बार आपका परसेंटेज कुछ भी 75 से कहीं से भी कम आ गया, 55 के आसपास, 75 प्लस करना आसान रहता है, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए होता है। हमारे दूसरे वाले चैनल पे सारा डिटेल्स में रहता है, वहाँ पे हम लोग बताते हैं कैसे सीबीएसई का फॉर्म घर से फिल करना है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस चैनल पे जेई के रिलेटेड हम लोग वीडियोस डालते हैं, कॉलेज की काउंसलिंग से रिलेटेड डालते हैं, तो इसलिए ये जेई से रिलेटेड वीडियोस इस पे है। सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस पे सब्सक्राइबर अभी कम है, नया चैनल है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले चैनल पे आप देखेंगे 80,000+ सब्सक्राइबर्स हैं। अब आपका इंप्रूवमेंट करने के सबसे पहला ऑप्शंस क्या रहता है। अगर आपने इस बार बोर्ड एग्जाम दिया है तो आपको जुलाई में सीबीएसई अलाउ करता है केवल एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का। ठीक है, तो ये आप एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम इसमें दे सकते हैं पास होने के बाद से। ठीक है, इसमें फेलियर या कंपार्टमेंट वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल जो बच्चे पास हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, अगर इससे 75 प्लस बन गया तो इसके एग्जाम्स का रिजल्ट आता है अगस्त में। ठीक है, तो उस समय तक सीसेप राउंड चल रहा होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी उसके बाद से अब अगले साल 2027 में आपके पास ऑप्शन बनता है इंप्रूवमेंट करने का। लेट्स से कि बहुत परसेंटेज कम है, आपका 75% नहीं आ पा रहा है, तो आप एक या एक से अधिक 5 सब्जेक्ट्स तक का, जैसे मान लो आप एक सब्जेक्ट से इंप्रूव हो जाए तो एक ही सब्जेक्ट का अप्लाई करो, 2 सब्जेक्ट से हो जाता है तो 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे दो, अगर 3 से होता है तो 3 का दे दो। ऐसे ही करके 5 सब्जेक्ट तक का इंप्रूवमेंट दी जा सकती है। पहले ऐसा बिटसेट में हुआ करता था कि आपको 5 में इंप्रूवमेंट देना जरूरी है अगर उनके क्राइटेरिया में फिट बैठना, 75% लाना है। लेकिन अब वो लोग भी फ्लेक्सिबल हो गए हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चा कैसे भी करके इंप्रूव करके आ जाए और हमारे यहाँ एडमिशन ले ले। तो 2-3 सब्जेक्ट्स का वहाँ पे भी अब वैलिड हो गया बिटसेट के लिए। अगर जो बच्चे प्लान कर रहे होंगे बिट्स के लिए, उसमें भी आपका जो है ये वैलिड रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये जो चीज़ें हैं जैसे ये 2026 में, तो इसका जो फॉर्म फिल होगा वो आपके स्कूल के थ्रू होता है। ठीक है, तो स्कूल को आप अप्रोच करेंगे रिजल्ट के बाद से, जून में रिजल्ट वो आ जाता है, आपका फॉर्म आ जाता है, जुलाई में एग्जाम होता है और अगस्त तक रिजल्ट आ जाता है। ये मार्च वाला जो होता है इसके लिए आपको फॉर्म सेल्फ फिल करना पड़ता है। हम लोग गाइड करते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। इसका फॉर्म आता है सितंबर में। ठीक है, और आपका जो एग्जाम्स है वो मार्च में हो जाता है, फरवरी मार्च, और रिजल्ट्स आपका मई में आता है रेगुलर स्टूडेंट्स के तरीके। ठीक है, तो जो आपका इंप्रूवमेंट होने वाला है वो आप जूनियर स्टूडेंट्स के साथ होगा। ये बातें समझ में आ गई। कुछ चीज़ें और मैं आपको समझा दूँ, जो इंप्रूवमेंट जितने सब्जेक्ट्स का आप एग्जाम देते हैं उतने ही सब्जेक्ट्स का आपका जो है रिजल्ट आता है। जैसे 2 सब्जेक्ट का दिया तो 2 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट आउट होगा, तो आपका जो मेन रिजल्ट था जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, वो और ये दोनों मिला के ही अब जोसा में या कहीं पे भी आपका जो है काम आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक और चीज़ है, रिजल्ट्स आपके घर पे आता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इवन दो जो आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है, अगर इसमें गलती से इंप्रूव हुआ ही नहीं तो उस केस में आपका ये वाला रिजल्ट हमेशा वैलिड रहता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये इनवैलिड तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि इसका फिर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने इंप्रूवमेंट ईयर में गए और इंप्रूव नहीं हो पाया, देन यू कैन यूज़ दिस वन। ठीक है,
और इसके थ्रू आप कहीं पे भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ये बातें समझ में आ गई। अब दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा था आपको NIUS का, NIUS अप्रैल एग्जाम 2027 के बारे में, ठीक है। इसमें अगर आपने क्लास 12 CBSE से पास हो गए तो यहाँ पे एज अ फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि दोबारा क्लास 12 कर लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। NIUS डायरेक्टली पास आउट स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करता, बट 10th के बेसिस पे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही आसान रहता है पास करना क्या 75+ % गेन करना। और ये जो है डमी के तरीके रहता है, मतलब आपको स्कूलिंग नहीं करनी है, कहीं स्कूल जाना नहीं है, जो भी चीज़ें रहते हैं इनमें असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करना पड़ता है, वो सब हम गाइड करते हैं। आपका असाइनमेंट्स हो गया, आपके प्रैक्टिकल फाइल्स बनते हैं, और या आपके एग्ज़ाम्स हो गया, ये सब कुछ हम बता रहे होते हैं कि कैसे कैसे सारा कुछ होगा। एंड काउंसलिंग में भी पूरा हेल्प देते हैं हमारे यहाँ से, ठीक है। फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, लगभग 7-8 हज़ार में पूरा साल का खर्चा चला जाता है। सिमिलर वे में जो CBSE का मैं बताया था, इसमें आपका 2,000 बस खर्चा लगता है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वही आप स्कूल के थ्रू कराएंगे 40-50 हज़ार चार्ज कर लेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो उससे ज़्यादा नहीं जाता है। अब एक चीज़ समझना, अगर कहीं से भी आपको लगता है कि मेरा जो है ऑलरेडी एक ड्रॉप हो चुका है या मुझे इसी साल करना है, तो मैंने एक मीटिंग स्केड्यूल करने का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं कि कैसे जो है इस क्राइटेरिया को मीट करना है और कैसे इसी साल एडमिशन हो सकता है। जो भी कॉलेजेस के लिए आप प्लान करें उसमें हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है, कि कैसे की जा सकती है। जो भी बेटर ऑप्शन रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेक श्योर कि आपने इस नंबर पर व्हाट्सअप कर रखा है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर हमने मीटिंग का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मीटिंग स्केड्यूल करना। और जो मीटिंग का लिंक होता है वो आपके मेल पे आता है, तो जिस दिन के लिए आप स्केड्यूल करेंगे उस दिन आपको अवेलेबल रहना है और उस टाइम पे आपको कनेक्ट करना है मेरे साथ, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ चीज़ें इसमें रह गया है जो पूछना चाहते हैं आप, वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।